गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणार्णविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कि सब द्वार को छोड़ के आयूं तेरे द्वार। श्री वृषभानु के लाडले तनिक मेरी ओर निहार। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, भगवान की महती कृपा है जो आप हम सभी इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। इस गोता लगाने समय यदि जिस प्रकार अभी आप एकदम निश्चिंत बैठे हैं, आपस में वार्ता कर रहे हैं ना, आपस में वार्ता। यदि भागीरथी गंगा में वार्ता करते करते आगे बढ़ गए तो फिर वापस आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन धन्य है परमात्मा, इस ज्ञान गंगा में आप वार्ता भी करते रहते हैं और तब भी कल्याण होता रहता है। मैंने कल आप लोग को एक कथा सुनाई थी कि यदि दो महिलाओं को, दो माताओं के एकत्रित कर दिया जाए, आपस में वार्ता करते करते दसियों हजार वर्ष भी बीत जाए ना सज्जनों, तो भैया वार्ता नहीं बंद होती कि होती है। या गुण है माताओं का, जहां बैठेंगी वहां उनके मित्र तो बन ही जाते हैं। यदि आप इन कथाओं को अपने वार्ता से जोड़ दें तो फिर महाराज जी के मुखार बिंद से निकले हुए वह वाणी, निकले हुए वह शब्द, निकली हुई वह कथा कहां से कल्याणकारी होगी। आप सुने कुछ है नहीं, मतलब कुछ है नहीं, चिंतन कुछ किया है नहीं, तो क्या होगा।
जब हम कथा पांडाल पर बैठे, अब हमें यह भान होना चाहिए कि हम परमात्मा के श्री चरणों के पास बैठे हैं। उस परमात्मा के सज्जनों महती कृपा होती है कि हम ऐसे कथामृत में, ऐसे कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। रोज रोज तो कथाएं कोई करवाता नहीं, ना कोई करता है जल्दी। हमें वहां जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और वो भी समय निकाल के। आज के समय में भैया हर व्यक्ति इतना व्यस्त है, इतना सांसारिक जीवन में व्यस्तता हो गई है, उसको समय नहीं है। नहीं महाराज, ऐसा करना है। यदि आप उसमें से कुछ समय निकाले हैं तो पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएं। बोलो राधे राधे। महाराज श्री ने कथा कही थी। महाराज कन्हैया जब अपनी बाल्यावस्था में थे तो पहले तो गोकुल में रहा करते थे। इधर उधर माखन चोरी करने प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। लेकिन जब कई संकट वहां पर आए, तभी पूतना आ गई। यह पूतना जानते हैं कौन थी? महाराज जी आदि पुराण में, आनंद रामायण में और वामन पुराण में अलग अलग है। वामन पुराण में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाराज जब वामन महाराज का अवतार हुआ था, तब बलि की जो बहन थी, जब महाराज वामन बलि के यहाँ गए थे, 3 पग धरती मांगे। कितने पग मांगे? 3 पग गए थे। तो जो बलि महाराज की बहन थी, वह वामन महाराज जी को देख करके बड़ी उसको वात्सल्य उसके उमड़ पड़ा, प्रेम उमड़ पड़ा। अरे कितना छोटा बालक है। हम आप रहते हैं तो कोई छोटा बालक देखते हैं तो वात्सल्य उमड़ पड़ता है, प्रेम उमड़ पड़ता है। तो बलि की बहन को भी वामन महाराज को देख करके वात्सल्य उमड़ पड़ा। यारी कितना नन्हा सा बालक है। उन्होंने सोचा इस लल्ला को मैं अपने गोद में लेकर के खिलाऊं और दूध पिलाऊं। परंतु महाराज उस समय तो वह योगी के रूप में थे। भगवान ने मन ही मन यह निश्चित किया कि नहीं भैया, ठीक है इस बार तो नहीं, परंतु मैं जब अगली बार अगला जन्म लूंगा, अगला अवतार लूंगा द्वापर में, तो यह कृपा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस बार भी राक्षसनी थी, वामन अवतार में भी। और जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए, तब पूतना का भी राक्षसी रूप में ही जन्म हुआ। महाराज तब भगवान ने उनका स्तन पान किया। पूतना का स्तन पान इसलिए भगवान ने भी किया था कि चूंकि वामन अवतार में उन्होंने कहा था ठीक है मैं अगले अपने अवतार में यह तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। यही पूतना महाराज जब रामा अवतार हुआ था, भगवान श्री रामचंद्र त्रेता में जब उनका अवतार हुआ था भगवान का, तो जो कैकेयी की दासी मंथरा, आदि रामायण का है महाराज, आनंद रामायण का। आनंद रामायण में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कैकेयी की दासी मंथरा थी, वह द्वापर में कृष्णावतार में पूतना का रूप धारण करके आई थी। पूतना का जन्म हुआ था उसका महाराज। जो सीता मैया का जो द्रोही था, मतलब जो जिसने ये शिकायत, नहीं महाराज वहां किसने देखा था कि सीता मैया एकदम अग्नि परीक्षा दी है, जो रजक था वह इस बार भी रजक के रूप में ही जन्म लिया था। ये आनंद रामायण का उल्लेख है।
महाराज भगवान अपनी लीलाओं को करते गए। गोकुल में इतने संकट आ गए कि मैया परेशान हो गई। भला कौन मैया नहीं परेशान हो, उसके लल्ला को बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़े। भले ही वह साक्षात परमात्मा ही क्यों है, परंतु माँ तो माँ होती है ना। माँ तो अपने पुत्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होती है। परमात्मा भी सोच रहे थे कि देखो मैया को जो कुछ भी होता है बार बार मुझे मेरे ही नाम से झाड़ा इत्यादि लगाती है। पुतना के ऊपर जब महाराज दूध पी करके उसके प्राण को पी लिया, साथ ही साथ उसके ऊपर ऐसो महाराज आकर के झाड़ा लगा रही, ओम नमो नारायण, ओम नमो, भगवान के ही नाम से झाड़ा लगा रही मैया। तो परमात्मा भी मुस्कुराते कि देखो मैया को। लेकिन माँ तो माँ होती है ना प्यारे। महाराज जब बाल्यावस्था काल में वहां से महाराज जब इतने संकट आए, एक के बाद एक एक राक्षस आते गए, भगवान सबका उद्धार करते गए। भैया चलते जाओ, यहाँ देखो आना है, बैठो ट्रेन में सीधे निकल जाओ, स्टेशन में ज्यादा वेट नहीं करते। बोलो राधे राधे। परमात्मा के पास तो यही है, पेट नहीं कराता, इंतजार नहीं। यदि आप जिस रूप में हैं उसी रूप में परमात्मा के पास पहुंच जाएं तो परमात्मा एकदम स्वीकार कर लेता है। बाबा तुलसीदास कहते हैं ना, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र नहीं भाता है, वह तो बस केवल जैसे हैं वैसे आ जाइए। महाराज जब विभीषण जी महाराज लंका को छोड़ करके भगवान के पास आए तो कैसा परिचय देते हैं महाराज। ये नहीं कहा कि पुलत्य का नाती हूं, बताते क्या है महाराज। कह सकते थे कि मैं ऐसे खानदान का हूं, पुलत्य जैसे महाराज जो है बता सकते थे, परंतु नहीं, उन्होंने अपना परिचय जैसे थे वैसे बताया। महाराज मैं आपके द्रोही, आपके पत्नी के हरण करने वाले अर्थात रावण का भाई हूं, मेरा नाम विभीषण है। भगवान प्रसन्न हो गए और उसी समय उन्होंने उनको लंकेश कह के पुकारा। तो परमात्मा तो वैसे कि आप जैसे हैं वैसे उनके शरण में चले जाओ। महाराज वहां से जब वृंदावन आए तो वृंदावन में गौ चराना शुरू कर दिया भगवान ने। पहले बोले नहीं मैया मैं गैया चराने जाऊंगा, तो महाराज मैया ने मना किया, नहीं लल्ला नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो। छोटा सा बालक 5 वर्ष का बालक बोला गैया, अरे नहीं नहीं मैया सब जाते हैं मैं भी जाऊंगा। नहीं लल्ला तुम बहुत छोटे हो, मत जाओ। लेकिन भैया बालक तो जिद में अड़ जाते हैं, उन्हें चाहिए जो करना है तो करना है। मैया ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम गैया ना चराओ, तुम तो ये छोटे छोटे बछड़े हैं इनको चढ़ाओ। महाराज उनको चराना प्रारंभ कर दिए। एक दिन घूमते घूमते उन्होंने राधा जी का नाम सुन लिया। राधा जी का नाम सुन लिया उन्होंने। राधा जी की सूरत को देखा, रूप को देखा, तो महाराज उनसे किसी ने कहा कि लल्ला तुम ब्याह कर ले। 5 वर्ष के बालक 6 वर्ष के बालक से कह दो तू ब्याह कर ले, उसको क्या मालूम ब्याह का क्या तात्पर्य होता है। वहां से लौट के आए, मैया के पास कहने लगी मैया 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 एक बात बताएं। हाँ बोलो लल्ला, हमें ब्याह करने। मैया तोतली भाषा भगवान की सुनकर के प्रसन्न हो गई। मैया भी हंसने लगी कि देखो छोटा सा बालक कह रहा मुझे ब्याह करना है। लल्ला ने मैया ने कहा लल्ला तूने बिटिया उटिया देखा है क्या। हाँ हाँ मैया मैंने देखाया, मैंने देखा, हाँ मैंने देख लिया, बहुत सुंदर है। अरे लाला मुंह को भी बताए दे। मैया थोड़ा सा हटीली करती, नहीं नहीं तेरा ब्याह नहीं करवाए।
तो भैया छोटा बालक जिन्हें मुझे करना है तो करना है। तो भगवान क्या कहते हैं, आइए भजन के माध्यम से समझते हैं। राधिका गोरी से, अब सब लोग साथ में गाएं, साथ में गाएं। भगवान क्या कहते हैं अपने मैया से कि राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की